बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। मेरा नाम सैयद सफदर हसन शाह है। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमएस पीएचडी लेवल तक पढ़ा हुआ है। और यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा रखा है। कॉलेज स्कूल्स बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ। और तो मेरा एक ये देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, खासतौर पर एलिमेंट्री क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ज़रा ऑनलाइन मौजूद तो है, लेकिन उतना नहीं है जो हायर एजुकेशन के लिए या ज़्यादा जो बड़ी क्लासेस हैं उनके बच्चों के लिए मौजूद होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ख़ास तौर पर एक ऐसे अंदाज में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए जो बेसिक कम से कम ओवरव्यू हो जाए। ख़ास तौर पर जो टेस्टिंग हो रही थी, जैसे दानिश स्कूल आजकल टेस्ट हो रहे हैं, सिक्स क्लास के भी, सेवन्थ के भी, फिफ्थ के सिलेबस के मुताबिक भी, तो पाँचवीं क्लास के भी, और इस तरह तमाम के जो टेस्ट हैं ना, उनकी बेसिक क्या है जी, बेसिक कवर हो। बेसिक अगर मजबूत होगी ना बुनियाद, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो मेरे ख्याल किसी भी सब्जेक्ट्स में बच्चे फिर वो डिटेल में लिखना मसला नहीं होता। अगर बेसिक ही पता नहीं होती तो फिर वो ना कुछ कर पाते हैं और फिर वो मसाइल का शिकार होते हैं। तो आज कोशिश मेरी यही है, इसका मकसद आज का लेक्चर का भी यही है कि मैथमेटिक्स जो क्लास सिक्स है, इसकी जो तमाम टॉपिक्स हैं उनका एक ओवरव्यू इस जो आज का लेक्चर इसमें दे दूं। और ये बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, जिस पर हम ये लेक्चर लेके आ रहे हैं, और होपफुली आपको ये हमारी काविश अच्छी लगेगी। तो आइए हम क्लास सिक्स की जो बेसिक्स है, ओवरव्यू है क्लास सिक्स जो, क्योंकि पीसीटीबी आजकल पेक्टा कहलाती है जो बना है, तो ये अंग्रेजी में मौजूद है, अभी तक अपलोडेड तो उर्दू में नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम वाले गाइड से या जो भी नोट्स हैं उनके थ्रू उर्दू में पढ़ते हैं, तो होपफुली जल्द ये उर्दू में भी अपलोड होगी। जो नाइन्थ क्लास की अभी नई बुक जो है उर्दू में अपलोडेड है, तो ये भी हो जानी चाहिए। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उर्दू मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए अपनी ज़बान उर्दू में आप लोगों को आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, होपफुली आपको काफ़ी फायदा होगा जी। तो ये है क्लास सिक्स और ऑनलाइन बुक जो पीसीटीबी क्या है जी, कंटेंट्स क्या है जी, पहले पर देखते नंबर ऑपरेशन हैं। इनमें हमने जो अभी देखना है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, लॉ ऑफ इंटीजर्स क्या है, रेट रेशियो एंड परसेंटेज क्या है, सेट्स क्या है। फिर अलजेब्रा का पोर्शन होगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस देखेंगे। मेजरमेंट है जी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड ज्योमेट्री में सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। एंड स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का भी एक पोर्शन है, जिसमें हम डेटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे दरखास्त है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मुस्तकबिल में आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें। हमारा मकसद भी यही है कि घर बैठे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जिनके पेरेंट्स परेशान होते हैं, ट्यूशन्स का इशू है, तो वो ऑनलाइन अपने मोबाइल्स के थ्रू, बच्चे वैसे भी कार्टून देखते रहते हैं, तो आराम से इनको अगर दिखा दें तो काफ़ी इनको बेहतरी आएगी, बहुत समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है बड़े इजी वे में इनको हम एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये क्या है जी? जी, फैक्टर आप पढ़ चुके हैं। और मल्टीपल भी फैक्टर जिसे आज बोलते हैं, और मल्टीपल जो है एज एजर भी कहते हैं। याद रखें, इनकी डेफिनेशन तो वैसे यहाँ है, लेकिन मैं अपनी जबान में ये समझाऊंगा आपको उर्दू में। फैक्टर इज द नंबर विच वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर, से प्रोडक्ट टोटल, ठीक है नहीं? अच्छा जी। अब ये देखें जी, फैक्टर्स क्या हैं। नॉर्मल जब हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे के साथ, तो उसका प्रोडक्ट आता है, तो उनको नॉर्मल ही कहा जाता है। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है, देखिए जी, कोई नंबर है उसके अगर फैक्टर मालूम करने, एक है फैक्टर और दूसरा किसी नंबर के फैक्टर मालूम करना। ठीक है, फैक्टर तो ये है कि कोई नंबर हासिल करने का उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं 18 है। अब 18 सिक्स को 3 से किया तो सिक्स भी फैक्टर है, थ्री, दोनों फैक्टर मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं 18। ठीक है जी। तो ये सिक्स थ्री, अब सिक्स होगा 18 का फैक्टर और थ्री भी फैक्टर होगा 18 का। तो ये तमाम दूसरे लफ्ज में हम कह सकते हैं, ये देखिए डिवाइड जैसे कर रहे हैं, वन का, अब 12 को वन पे भी डिवाइड हो जाता है, टू पे भी, थ्री पे भी, फोर पे भी, 16 पे भी। और इसी तरह आप देखते जाएं, ये जो ये सारे चार, फाइव और 12 तक, अप टू जो उस तक है, तो ये डिवीजन हो रही है, तो मुकम्मल मुकम्मल डिवाइड का रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो ये तमाम वन टू थ्री फोर सिक्स 12 क्या होंगे? ये 12, ये 12 के फैक्टर होंगे। ठीक हो गया जी।
और जब हम इनको देखें 2 से 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बना। तो इस तरह ये आपके फैक्टर बनते हैं। तो ये देखें जी, विच आर द गिवन नंबर आर द फैक्टर 42 का क्या होगा, आप सिंपल डिवाइड कर देंगे। अगर वो पूरा तकसीम हो जाता है तो 3 को 42, ये कंपाउंड रिमाइंडर कोई नहीं बचता। याद रखें ये आपका जो क्वेश्चन है, जो ये रिमाइंडर जीरो होगा। और ये क्वेश्चन क्रॉस डिवाइजर, डिवाइजर होता है तकसीम करने वाला, डिवाइडेंड होता है तकसीम होने वाला, याद रखें। और ये होता है क्वोशंट जो अंग्रेजी में बोलते हैं। और ये देखें रिमाइंडर आपका जीरो बचना चाहिए, तो इसमें रिमाइंडर जीरो है, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो 42 है, 42 का फैक्टर 3 इज ए फैक्टर ऑफ 42, यानी यह आध है, 3 आध है 42 का। लेकिन ये रिमाइंडर दोहरा जाता, मुकम्मल नहीं होता, तो इसलिए ये आध नहीं है। 5 आध नहीं है 40 का। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह तो इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, बड़ी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा है कि बेसिक कवर करनी है। ऑल इवन तमाम जो जुफ्त तादाद है ना, जो आपको पता है इवन नंबर्स हैं, उनका जो है हैव टू एज इट्स देयर फैक्टर, उनका एक फैक्टर दो भी होता है, क्योंकि जुफ्त तकरीबन दो पे तकसीम होते हैं। ऑल नंबर एंड विद 5 विल हैव 5 एज देयर फैक्टर। अगर तमाम जो नंबर है, अगर उनके आखिर में क्या है 5 है, जैसे 45 का आखिर में 5 है, 455 का या 65 का आखिर में 5 है, तो उनका एक फैक्टर 5 भी होगा, ये को 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। ऑल नंबर ग्रेटर जीरो एंड एंड विद जीरो विल हैव 2 5 एंड 10 एट देयर फैक्टर। अच्छा, अब ऑल जीरो से ज्यादा या और ऑल नंबर ग्रेटर देन जीरो एंड और एंड विद जीरो से जो बड़े अल्फाज अदद हैं, यानी कि आप देखें 10 है या 2 आ रहा है 22, तो उनके जो वो तमाम जो 2 5 और 10 पे तकसीम हो जाता है। जिनके में वो जीरो आ रही है, तो जैसे 10 में आ रही है, 20 में आ रही है, 30 में आ रही है, तो उनके फैक्टर 2 5 और 10 कहलाएंगे। अच्छा, ये तमाम फैक्टर जो होते हैं हमेशा होल नंबर होते हैं या इंटीजर सही अदाद होते हैं। सही अदाद कौन से हैं? जेड से ज़ाहिर करते हैं, -1 -2 से लेकर आपका जीरो और 1 प्लस, ये तमाम याद रखें। आगे हम देखेंगे ये मुकम्मल अदाद होता है जो होल नंबर डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं, जो 0 1 2 3 ऑनवर्ड जाता है। एक और नेचुरल कुदरती नंबर होते हैं, 1 से लेकर ऑनवर्ड 2 3 एंड इन्फिनिटी अप टू जाते हैं। लेकिन इंटीजर जो सही अदाद कहलाते हैं इंटीजर, वो माइनस नेगेटिव भी शामिल है और पॉजिटिव भी शामिल है और जीरो भी, तो तमाम का कम्बिनेशन इंटीजर होता है। तो फैक्टर हमेशा जो है ना, हमेशा मुकम्मल अदाद या सही अदाद होते हैं। ठीक हो गया जी? होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। राइट, ऑल द फैक्टर 36 एंड 40, आप देखें 36 और 40 के लिखते हैं। ये देखें इस तरह लिखते हैं कि एक पे तकसीम हो जाता है 36, तो एक का 36 है। और ये देखिए, ये तमाम जो है ना फैक्टर है, ये 1 2 3। अच्छा, 40 ये इसी तरह ये डिवाइड करें। अच्छा जी, होपफुली आप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर, यानी कि अगर वो कोई बड़ा है आदाद एक से, तो उसके दो फैक्टर, एक तो खुद वो एक पे तकसीम तो हर आदद होता है, और एक अपने आप पे भी हो जाता है। अच्छा, स्टॉप फाइंडिंग फैक्टर व्हेन द नंबर स्टार्ट रिपीटिंग। अगर नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है तो फैक्टर फाइंड करना बंद कर दें। ठीक हो गया। Multiple, as there be multiple product are total which we get when we multiply one number by another number। अच्छा जी, अब उसमें ये था कि जो नंबर हम प्रोडक्ट हासिल कर रहे होते हैं वो हमारा मल्टीपल का दो नंबरों के प्रोडक्ट टोटल वेट वी गेट मल्टीपल वन नंबर। एक नंबर दूसरे से ज़र्ब खाता है, जो जवाब आता है वो मल्टीपल होते हैं, यानी कि 1 क्रॉस 5 है जैसे। अब वो 5 जैसे 5 बॉक्सेस हैं, वो 1 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 5 10 बॉक्सेस हैं। अब ये देखिए 2 5 से मल्टीपल, ये 10 मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है जी। अब 10 मल्टीपल किसका आ रहा है? 2 का मल्टीपल भी ये हो सकता है, 5 का भी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मीन टेबल जिस तरह हम पढ़ते हैं। लेकिन ये दोनों फैक्टर्स भी हैं 10 के, तो इस तरह ये वाइस वर्सा इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, मल्टीप्लाई देखें 2 है तो ये देखें ये डिवाइड हो जाता है साफ ज़ेरे। तो ये जो प्रोडक्ट आता है वो है, और ये जो डिवाइड कर रहे होते हैं ये आपके फैक्टर हैं। और ये 5 मल्टीपल हो गया। अब 5 किसका मल्टीपल? 1 का भी मल्टीप्लाई फैक्टर हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 2 का भी है, 5 का भी है। तो इस तरह आप डिफाइन करते हैं मल्टीपल अदर भी। बाकी ये ऑपरेशन है, आपको आइडिया होगा कि अगर दो साइन, या आप 2 नंबर जमा कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट भी जमा में आएगा। एक जमा एक ऑड है अगर करेंगे, ठीक है जी, उसका रिजल्ट आएगा ऑड। जैसे इवन है, मतलब 6 इवन है और 5 आपका ऑड है, तो 11 आ जाएगा। 8 + इवन है, जैसे 5 है उसका भी ऑड आ जाएगा। ऑड ऑड दोनों जमा हो जाते हैं, जैसे 5 5 10 है, इस तरह। तो मल्टीप्लिकेशन में ये रूल है, इवन इवन इवन, ये देखिए। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अब मल्टीपल इनमें से कौन सा है 52 में, 52 तो डिवाइड करके देख लें, सिंपल रूल है। जिस तरह आदि में था तो वो उसका मल्टीपल भी बन जाएगा। अच्छा, अब फैक्टर जो है अप टू 3 डिजिट यानी कि तक हमने, अब देखते हैं कि 3 डिजिट तक जो फैक्टर है वो कौन कौन से, जैसे फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ 30, किसी नंबर का 3 डिजिट नंबर का 30 के जो फैक्टर्स कौन कौन जो डिवाइड से कर रहे हैं, 5 डिवाइड कर रहे थे ये फैक्टर है, 3 डिवाइड कर रहे हैं ये भी फैक्टर है, दैट्स गुड, सिंपल है। तो इसी तरह आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, आइडेंटिफाई मल्टीपल ऑफ नंबर अप टू 4 डिजिट, अब 4 डिजिट तक हम देखना चाह रहे हैं। तो ये है विच आर द फॉलोइंग नंबर आर द मल्टीपल 13, इनमें से कौन सा है जो 13 का मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 13 मतलब आपने 13 को मल्टीप्लाई करें कि 65 आता है तो डिवाइड करके दें, 3 इंटू 5 65 है, 3 इंटू 3 39 है। तो 13 और 65 क्या है, ये मल्टीपल है 13 के। तो वेरी सिंपल। इसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में फर्क क्या है जी, मुफरदात और मुरक्कब नंबर में क्या फर्क है। अच्छा, डेफिनेशन तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन आप बता देता हूँ। ऐसे नंबर, ऐसे जो नंबर हैं जो एक और अपने आप पे तकसीम होते हों, एक और अपने आप से तकसीम, उनको प्राइम नंबर या मुफरदात कहते हैं, मुफरद नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर, मुरक्कब नंबर, इसका आजाद कौन से हैं, वो नंबर जो एक और अपने आप के अलावा और भी नंबर से तकसीम होते हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। आपका 7 है तो एक से एक पे तकसीम होगा या 7 पे होगा, ये प्राइम नंबर होगा। अच्छा, इसे 8 है, वो एक पे भी होगा, दो पे भी होगा, चार पे भी होगा, आठ पे भी होगा। तो वो उनके आज जो है वो एक और अपने आप के अलावा और भी है, तो वो कंपोजिट नंबर है। ए रेशनल नंबर विच हैज ओनली टू डिफरेंट फैक्टर, रेशनल नाते का ज्यादा होता है जो पी और क्यू की शक्ल में लिखते हैं, टू उनके फैक्टर्स, वन एंड अदर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इंग्लिश फैक्टर ये है, देखिए ये आपके प्राइम फैक्टर है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखें, ये सेट की सूरत में लिख रहे हैं, 5 2 5 2 3 5, तो 2 3 ये प्राइम नंबर है। अच्छा जी, अब एक आइडेंटिफिकेशन बताइए, ये देखें। अच्छा, ये बता रहे नंबर 17 71, ये भी देख लेते हैं, नंबर विद रिवर्स डिजिट, 1 7 रिवर्स का 7 1, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी। राइट, अनदर पेयर ऑफ प्राइम नंबर विद रिवर्स डिजिट, आप दूसरों को भी देख लें, जैसे 13 है, 1 3 3 1, ये दोनों प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है जी, आप इसी तरह बाकी भी देख लें। अब नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर को दर्ज एक से एक और आने वाले एक से ज्यादा कंपोजिट कंपोजिट भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं। कंपोजिट में मोर देन टू फैक्टर्स है, वही मैं बता सकता हूँ, और ओनली टू फैक्टर वन एंड इट सेल्फ होता है वो। प्राइम, ओनली टू फैक्टर्स है, वन एंड इट सेल्फ। ठीक है जी। तो और इनमें यानी कि वो अपने और आप पर एक पे तकसीम होते हैं, सिंपल लफ्ज़ों में। अच्छा, अच्छा, वो कहते हैं जी, एक कंपोजिट नंबर, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू प्राइम नंबर, यानी कि अब 8 है तो 3 + 5 कर दिया, तो इस तरह दो हम प्राइम नंबर में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी कंपोनेंट मालूमात। अच्छा, इसमें देखें सोल्यूशन, 19 29 37 प्राइम नंबर है, हिसाब से ये एक और अपने आप पे तकसीम होते हैं, और ये है कंपोजिट नंबर जो मुरक्कब अदाद है, ये एक पे भी होता है, तीन पे भी होता है, और सो ऑन। ना सात। अच्छा, एक जो है ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है, ये न्यूट्रल कह ले, क्योंकि उसकी शर्त यह है कि एक और अपने आप पे हो, तो ये है ही एक, तो इसके बाद दूसरा फैक्टर है नहीं, तो ये मुफरद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। तो ये हो गया जी हमारा। अच्छा, इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अप टू 4 डिजिट नंबर हम करने जा रहे हैं। अब वही चीज़ जो पढ़ चुके हैं वही परफेक्ट है, 3 और 6 का ये कर रहे हैं जी, आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह मालूम करते हैं, कैन बी टू ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर विच आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अच्छा, जो कंपोजिट नंबर होता है जो बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर का की जो है प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी तजदीद जिसे बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की तजदीद, यानी कि मुफरदात की तजदीद भी बोलते हैं उर्दू में।
इसलिए ये देखें, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन ए नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर नोन एज प्राइम फैक्टर, यानी कि मुफरद तरीके से कहते हैं। मुफरद प्राइम और मुफरद होता है ना, जो एक और अपने आप पे नंबर तकसीम होता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है मुफरद तरीके। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन डन बाई टू मेथड, दो मेथड होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक होता है डिवीजन और फैक्टर ट्री मेथड। यानी कि एक है डिवीजन मेथड है जो तकसीम का अमल है, और दूसरा होता है आद का जो ट्री बनाते हैं। तो ये देखें दोनों मेथड, आप 36 है ये आपका डिवीजन मेथड है। तो इसमें देखें टू, पहले वन टू से शुरू करते हैं, 36 ये डिवाइड करते जाते हैं, जवाब लिखते जाते हैं। अब ये जो जो बन रहे हैं स्टूडेंट, ये वाले है आपको बता रहा हूँ कि आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपके प्राइम फैक्टर होते हैं। नंबर 36 के आप प्राइम फैक्टर ये हो गए मुफरदात, ये मुफरद तरीके कर रहे हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या 36 है, तो 36 को 2 इंटू 18, दो का लिखा, फिर साहब जरा ये डिवाइड किया, फिर हमने दो को किया, तो ये आपको पता है ये दो, और ये भी। तो इस तरह लिखते हैं ऑल प्राइम फैक्टर। अच्छा जी, इंडेक्स नोटेशन होती है जो पावर के लिए होती है, आपको पता है, या यहाँ पे देखिए रिमेम्बर, ये देखिए बेस, दो बेस है और 5 इंडेक्स है, 2 5 या 2 की पावर 5 भी बोलते हैं। वही दो की ताकत 5, ठीक है जी। अब ये दो मतलब 5 मतलब ضرب होगा आपस में, ठीक है। वही फिर मैंने देखिए 100 की पावर जितना है पावर लिखते रहते हैं, लेकिन अब हम नॉर्मली नंबरों को लिख रहे हैं। 2 + 2, इनको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 है, और 3 की पावर 2, इस तरह भी एक्सप्रेस किया जा सकता है डियर। ये देखें, तो वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आपको समझा रहे हैं, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये देखें, बाकी एक्सरसाइज आप करते रहें, मेरा मकसद आपको यहाँ पर बेसिक क्लियर कराना है, और मैं करा रहा हूँ। इसके बाद ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपको मालूम है, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वो कहलाता है जो आधे आदम, और एलसीएम क्या होता है लीस्ट काउंट मल्टीपल। लीस्ट काउंट मल्टीपल रफे कल है, हाईएस्ट काउंट फैक्टर आधे आदम कहलाता है, ठीक है जी। अब 3 डिजिट नंबर तक ये किस तरह फाइंड करते हैं, एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड ऑल द नंबर, ठीक है जी। कॉमन आपको पता है वो आधे आदम, अब बड़ा के बड़ा आध हम फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। तो हाईएस्ट कार्ड इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि बड़े से बड़ा, यानी जीसीटी, तो इनको ये भी कहते हैं। अच्छा, ये एचसीएफ फैक्टर टू और मोर नंबर इज द कॉमन फैक्टर गिवन नंबर विच इज ग्रेटर देन ऑल कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते जाएं, जो कॉमन फैक्टर जो होता है वो किस तरह डिवाइड करता है इन चीज़ों को, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। ये देखिए हैश काउंट फैक्टर को हम क्या करते हैं जी, दो तरीकों से कर सकते हैं वही चीज़। हम डिवीजन के मेथड से करते हैं, ये देखें 27 है, और 54 और 315 का एचसीएफ मालूम कर रहे हैं। तो याद रखें, अच्छा, अब ये देखें, अब इनके प्राइम फैक्टर निकाले, ये आपके सामने आ गए ये वाले, ये जवाब आ गया, इसके इनका ये आ गया, और इनके इनमें देखें, अब लिखें कॉमन कौन कौन से हैं। अब ये देखें इसमें 3 3 ये है, सब में जो कॉमन हो, इनमें 3 3 है और इनमें 3 3, तो 3 × 3 क्या हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएगा, तो 9 इन सबका हाईएस्ट काउंट फैक्टर बन जाएगा, जिसे आधे आदम कहते हैं, ठीक है ना। और इनको ये रिमेंबर, ये ग्रेट जीसीडी और एससीफी एक ही बात है। अच्छा, टू और मोर अप टू 3 लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन का तरीका क्या है, वो ये है, 144 और 8 के काउंट फैक्टर जो बड़ी वाली रकम अंदर रखें, और 108 डिवाइड करें, फिर जो आया इसको अंदर रखें, और ये जहाँ पे जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, ये वाला कॉमन फैक्टर 36 आपका वो नॉर्मल था, फैक्टराइजेशन वाला अमल है, ये लॉन्ग डिवीजन है, यानी लंबी तकसीम के प्रोसेस। तो इसी तरह ये देखिए 90, अब 3 हूँ तो पहले दो जो आपका दिल करे जो बड़े रख लें, उनको पहले डिवाइड करें, उनका 13 आ गया, फिर 13 को इससे डिवाइड करें 65 से, ठीक है। जब 13 जो, तो दोनों को कर दे 13 ही कॉमन फैक्टर होगा, तो ICF 13 आ जाएगा कॉमन फैक्टर। तो ये क्लियर हो गया जी आपके। अच्छा, इसी तरह लीस्ट कॉमन जो होता है जाफिया कल कहते हैं। अब आधे आदम आपको पता है, मुश्तरका आद जो बड़ा से बड़ा होता है, इसमें टू और मोर नंबर इज लीस्ट वो नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर। अब जो तीन दो दिए हुए होंगे, मकसद एलसीएम वो है जो जो नंबर सारे उसको तकसीम कर दें, ठीक है जी। तो ये वो आपका एलसीएम लीस्ट काउंट मल्टीपल, या जुजाफ काल जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के हवाले से उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं। अच्छा, इफ
If one factor, if one number is a factor of the other, then LCM is greater number. ठीक है जी. If the given numbers are prime number, then LCM is the product of the. अच्छा, अब अगर बोले एक नंबर फैक्टर देन एलसीएम ग्रेटर नंबर, इसी का मुराद, इससे मुराद है ये देखें जी, 40 है और 5 है. ठीक है जी. अगर अब 5 जो है ना फैक्टर है वो 40 का, तो 40 ही उसका ग्राफिकल आएगा. ठीक है. अगर सारे प्राइम होंगी तो उनका प्रोडक्ट को, जैसे आप 7 और 5 है, ये आपस में नहीं होता, इसका ना ढूंढे, सिर्फ 5 और 17 प्रोडक्ट निकाले, 35 इसका एलसीएम बनेगा, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, ये आप नॉर्मल तरीका है तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टर मुफ्रद तजदीद के जरिए. ये देखिए, ये इसके हो गए, ये इसके. अब ये समझना, उसमें हम मुश्तरकात निकाल देते थे सब में. अब इसमें होगा होगा क्या कि if three are more than three number given to find out, then the consider factor as a common factor. If it is a common factor, two numbers are more than two number. अच्छा, अब ये देखें, अब इनमें हमने कॉमन फैक्टर कर लिया दो. अगर 3 नंबर है मिसाल है, तो कम से कम दो में जो मुश्तरक आ रहा है तो उसको एक मरतबा लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, बाकी को दोबारा सबको लिख देते हैं. ठीक है ना. अब देखिए 24 के निकाले तो ये आ गए, 54 के, 145. इनका एलसीएम निकालना है दोनों का, क्या बनता है. तो देखिए इनमें कॉमन देखे क्या है, सिर्फ दो आ रहा है. ठीक है. तो नहीं नहीं, बिल्कुल कॉमन लो है, तो इसको एक बता लिखेंगे. बाकी सारियों को देखें, 3 3 3, बल्कि यहाँ ये कॉमन है और ये भी दो कॉमन है, तो कॉमन एक मरतबा लिख देते हैं कॉमन फैक्टर, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है वो भी लिख देते हैं. अब इनका प्रोडक्ट और प्लस इनका क्रॉस इनका करके, तो ये जो जवाब आता है ये आपका वो कहलाता है. ये देखिए. अच्छा जी, एक और मेथड ये है, ये वाला डिवीजन जो कर रहे हैं. ठीक है, देखिए 2 आया, जो आएगा डिवाइड हो गया वो लिख देंगे, बाकी वैसे रहने. 2 है 8 4, लेकिन 2 है 3 पे नहीं होता, 9 पे, ये रहने देंगे, 2 को कर लेंगे, फिर 3 करेंगे, और इसी तरह ये जवाब आएगा, इसका भी जवाब सेम आएगा. तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स, ये आपको आइडिया क्लियर होगा. अच्छा, इसके बाद आधे आदम एचसीएफ एंड एलसीएम के दरमियान ताल्लुक क्या है, तो वो एक फार्मूला जो पीछे भी शायद आप पढ़ चुके होंगे कि एचसीएफ करा एलसीएम, यानी कि जो होता है इनका आधे आदम ज़ार यानी कि प्रोडक्ट आप आधे आदम इजाफे कर बराबर आप प्रोडक्ट यानी कि तो आदात का ज़ार जो देते हैं उसके बराबर होता है. ठीक है जी. तो ये बहुत आसान है जो कि दिया जाता है. अब फॉर एग्जांपल अगर एस सी फाइनल बिटवीन एस सी फाइनल एलसीएम रिलेशनशिप मालूम करना है, तो इसके दरमियान प्रोडक्ट कर लें तो ये इनका रिलेशनशिप बन रहा है. इसी तरह फाइनल बिटवीन एस एफ एंड 36 टू ये कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अगर आप चाहते हैं एस सी एफ क्लास एलसीएम में फाइनल फर्स्ट नंबर क्लास सेकंड नंबर होता है, अगर इनमें से आपके पास दो तीन दिए हो, चौथा निकाला जा सकता है. अगर फर्स्ट नंबर पहला अदद दूसरा अदद और इसका आधे आदम दिया गया है, तो आप आराम से ग्राफिकल निकाल सकते हैं. अगर इसी तरह ग्राफिकल दिया गया है तो आधे आदम निकाल सकते हैं. अगर पहला नंबर दिया गया है, ग्राफिकल भी दिया गया है और हाँ आधे आदम भी, तो सेकंड नंबर. ये इक्वेशन है, तो उम्मीद है आप आराम से इनसे कर सकते हैं. ये सवाल हो गया. स्क्वायर ऑफ नंबर अप टू 2 डिजिट्स. ये देखिए, ये वन 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 है, 4 3 3 क्रॉस 3, ये स्क्वायर ऑफ नंबर्स हैं, यानी कि आपस में स्क्वायर प्रोडक्ट यानी कि आपस में एक मल्टीप्लाई करते हैं यार के. -3 क्रॉस 3 -3 इंडेक्स 2 बन जाते हैं, पावर 2 है, तो ये दो मतलब जब नेगेटिव नंबर प्रोडक्ट में आते हैं तो साइन क्या बनता है जी, वो हाँ पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है जी. तो आराम से 7 × 7 49 हो गया. तो इस तरह आप स्क्वायर भी कर सकते हैं. अगर माइनस क्रॉस जमा होता तो एक -7, तो मैंने इसको बाहर निकाला 7/2 करते तो फिर मैं. जी जी स्टूडेंट्स, तो पहला चैप्टर हमने क्लियर किया, तो दूसरा है जी इंटीजर्स. अब इंटीजर्स कहते हैं क्या जी, सही अदाद जो मकसद है मैंने से शुरू होकर ना लेफ्ट मोस्ट पे आपके ना ये नंबर लेना, जैसे ना यहाँ पे चलते जाएंगे -1 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन, ये इनका जो कम्बिनेशन है वो आपका जेड से जाहिर करते हैं सही अदाद होता है. ठीक है नहीं. इंटीजर आर इन द फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 2, ये देखें 0 इनकी तारीफ है.
अब उन्होंने एक डायग्राम दिखाई है वैसे नॉर्मली समझाने के लिए, जीरो तो जीरो है, नेचुरल नंबर वो कहते हैं ये है, ये कुदरती नंबर है, यानी कि नेगेटिव पार्ट नहीं है इसका। होल नंबर क्या मुकम्मल लगा है, नेगेटिव नंबर इससे जाहिर कर रहे हैं, और ये इसको इस तरह याद कर लें। बहरहाल नॉर्मली भी कोई मुश्किल नहीं है, आप याद करें। इसी को देखें जी, इसी तरह आपका, हाँ हाँ, इंटीजर किस तरह आइडेंटिफाई करना है, आपने वाक करना है हर स्टेप पे वन। वैसे नंबरिंग होती है, लेकिन ये उसको दिखा रहे हैं, अली है और सकीना है, तो ये वॉक कर रहे हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट इधर है, ये 1 2 3 4 5 6 कदम इधर चला और ये 6 कदम इधर, सिक्स है तो राइट चला और लेफ्ट चला। तो इस तरह समझने की जरूरत है, हर जो स्टेप है वो एक को रिप्रेजेंट, इधर इधर नफी में काउंट होगा, -1 -2 लेफ्ट साइड पे, और इधर पॉजिटिव नॉर्मली, ठीक हो गया। तो ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसे नंबर लाइन पे आप किस तरह करेंगे ये देखें, ये मैंने आपको बताया था, जीरो और फिर वहां से पॉजिटिव लिखते हैं और यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं। तो इसी तरह ये देखें, अब 7 और 9 13 को रिप्रेजेंट जब करेंगे तो इस तरह करते हैं। ये देखिए, 7 के लिए क्या है, यहाँ पे 0 1 2 7 जहाँ होगा उसको एरो दे देंगे, और -13, ये जीरो से लेफ्ट साइड पे होगा तो -13 दे दिया। तो ये -13 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्टूडेंट, और ये जो है आपका 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैं, आपकी कोशिश है कि आपको समझाते रहें। डिजिटल प्लेटफॉर्म है बिट्स का, अगर आपने नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो कैंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अच्छा जी, एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर। एब्सोल्यूट होता है कि कोई नेगेटिव चीज़ है, एब्सोल्यूट जो मॉडुलस लगाते हैं तो वो भी पॉजिटिव बन जाती है। आप देखें, एक अरेंजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट। अब ये देखें, ये जो है ना, अरेंज द फॉलोइंग नंबर नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आपने क्या करना है, सिंपल जी। तो अगर वो कहते हैं जी एब्सोल्यूट वैल्यू की सूरत में करें तो -14 को बार लगाते हैं, ये देखें वो भी 14 बन जाता है। अगर नॉर्मल होता तो -14 सबसे कम कीमत होती है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू -14 उसकी पॉजिटिव ही होती है। इसीलिए अरेंज करने के लिए पहले जो नेगेटिव है उनको एब्सोल्यूट बना लें। पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है सिंपल, लेकिन नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो वो फिर बन जाएगी जीरो, और ये नंबर एज ए पॉजिटिव सब लें, ठीक हो गया। तो इस तरह उन्होंने अरेंज कर दिया, तो असेंडिंग आर्डर कहते हैं जी, तरतीब सऊदी या बढ़ती हुई तरतीब, पहले छोटा लिखेंगे फिर उससे छोटा, और ये होती है आपकी असेंडिंग आर्डर। इसी तरह इनकी फाइंड करते रहते हैं, ये डिसेंडिंग आर्डर है। सबसे बड़ी पहले लिखेंगे और बाकी छोटा, इस तरह तरतीब से, ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। और फिर हमने अगर -5 और -1 × -1 इनको करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखें आपको, अच्छा, यूज नंबर लाइन टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग आर्डर। अब नंबर लाइन के मुताबिक हम यूज कर रहे हैं जी। तो ये देखिए, जीरो जो होगा वो ये है, तो -1 जो है ये पॉजिटिव, एब्सोल्यूट -1 पॉजिटिव लिखा जाएगा, याद रखें ये वाला। और ये 5 है, -1 5 एब्सोल्यूट है, ठीक है जी। और इसी तरह जहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है वो फिर वहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे जो नेगेटिव साइड है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो पॉजिटिव साइड पे रिप्रेजेंट होगी, ठीक है जी। तो मैंने बताया नेगेटिव ऑफ सम नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है। इसी तरह ये देखें, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं वही चीज़। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया। जी जी स्टूडेंट, लॉ ऑफ इंटीजर्स है जी, कानून इंटीजर के कौन कौन से। आपने अगर ऐड करना है तो किस तरह करते हैं, एडिशन ऑफ नंबर में, ये देखें इंटीजर, ये देखें द प्रोडक्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू और मोर गिवन एन इंटीजर इज द फॉलोइंग एग्जांपल। अब ये देखें, अब आपने सिर्फ फाइंड सम दो करने हैं, तो अगर प्लस साइन है और माइनस साइन है, ये अब जिसका साइन का वैल्यू ज़्यादा होगी वही होगा, ठीक है ना। इनको ऐड करते हैं, ये देखिए। अब ड्राई नंबर लाइन पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे -6 है, और 0 से -6 में आ गए। पहले तो इसको काटें, ठीक है। अब पहला स्टेप है, और फिर आपने -7 चलना है, ये 7 यूनिट यहाँ पे -7 लाइन पे चलें, और दोनों को फिर इधर ऐड करेंगे। 6 है तो -7 है, तो साइन जो होगा वो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस साइड पे चल रहा है, लेकिन लेंथ पॉजिटिव रहेगी, जमा होगी, लेकिन दोनों क्योंकि नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव आएगा। इसी तरह इनको ऐड कर लें, ये देखिए आराम से आप कर सकते हैं सिंपली एक लाइन के थ्रू। अच्छा, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव साइन पे ऐड होंगे, ये देखिए। तो बहुत इजी है यूनिट्स में आपको कन्वर्जन करना। और इसी तरह अगर आ रहे हैं, अच्छा इसी तरह अगर दो नंबर हैं अनलाइक इंटीजर, वो लाइक एक जैसे थे, अब इनमें एक जब 5 15 और -9 है, तो देखें
पहले तो आपने 15 तक ड्रॉ करना है। जो बड़ी रकम है, आप वहां से पीछे आप रिवर्स होना है 9 यूनिट। अब यहाँ 6 पे आ गए, तो ये जो है, वैसे 15 - 9 6 होता है। तो ये 0 से लेकर यहाँ ड्रा कर लें, तो ये आपका इस तरह रिवर्स ऑर्डर में ये काम बनेगा। ठीक है जी, ये देखिए, क्लियर हो गया जी, बहुत आसान ही तरीका है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह ये -4 है, और 13 को रिप्रेजेंट करना है। तो 0 से आप -4 चले, और फिर आपने 13 चले। आप जहाँ पे ये देख लें, क्या आ रहा है जी, 9, क्योंकि इधर से आपने 13 चलना है। पहले से -5 है और 13 चलना है, तो 9 तक पहुंचेगा, तो 9 ही जवाब आएगा। आप सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर भी कर सकते हैं, वही चीज़। +14 है, माइनस। अब इनके तो नेगेटिव डाल देंगे, तो एक ये नेगेटिव बन जाएगा, -(-5). अब वही फिर जमा वाला असूल ही रखेंगे कि 14 चले और 9 चले, तो ये हो जाएगा। तो बस यही है कि आपको थोड़ा आइडिया क्लियर होता जाए। इधर देखें, ये अगर दोनों माइनस माइनस हैं, ये देखें, 0 से लेकर -15, और फिर -(-14) जमा हो जाएगा। तो ये देखिए, और 15 पे चलें इधर, तो ये माइनस हो जाएगा इधर, और ये जवाब 6 आ जाएगा। होपफुली आपको ये सारे सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑनलाइन इंटीजर भी आप कर सकते हैं, अनलाइक जो इंटीजर है, यानी कि जो एक जैसे नहीं होते, यानी कि उनके साइन डिफरेंट है। ये -12 है, -15, ये -5 ये बन जाएगा -17, वो बिल्कुल उसी तरह ऐड हो जाएंगे दोनों, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह आपका ये भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, इनको देखें, ये माइनस -(-13), -5 चले, -13 चले, ये जैसे, और नेगेटिव साइन है, तो ये। अच्छा जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ one integer from the other by changing the sign of the integer. Subtraction of one integer from the other by the changing the sign of integer. अब उसको सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, वन इंटीजर को अदर से, बाय द साइन ऑफ इंटीजर। ठीक है, साइन ऑफ इंटीजर टू सब्ट्रैक्ट, अगर उसको साइन कर देना है, सिंपल चेंज कर देना है। ये देखें, अगर माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप देखें ये देखिए। तो आपने क्या करना है, सिंपली अगर आपने प्लस साइन है दोनों में, तो निकाल दें और इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इनमें प्लस है और माइनस है, प्लस बाहर निकालें, 16 इंटू माइनस माइनस ये जमा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7। इस तरह आपने रूल देखना है, माइनस माइनस ये ज़र्ब खा रहा है, मल्टीप्लाई वाले जमा हो जाता है। तो ये माइनस है, और ये माइनस है, -40। तो आप आराम से अगर माइनस बाहर निकाल रहे हैं, तो ये जमा का हो जाएगा, ये जमा का, और ये -6 हो जाएगा। याद रखें, ब्रेकेट्स के बाहर निकालें तो अंदर फिर वो साइन चेंज हो जाते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन विदाउट यूजिंग लैंड नंबर के बगैर आराम से आप जैसे नॉर्मली करते हैं, प्लस है और 14, ये देखें, ये जब ऐड कर रहे हैं, -16 है, तो दोनों ऐड कर लेंगे, लेकिन साइन क्या होगा, वही नेगेटिव रहेगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक है, और उम्मीद है आपको ये कोई मसला नहीं होगा। अनलाइक होंगे साइन, तो भी -16 जिस साइन का, जिसका यानी कि साइन बड़ा होगा, ये देखें इस तरह, -16 बड़ा है तो -5 हो जाएगा। इसी तरह 70 - 48 जवाब निकलेगा। और इसी तरह ये देखते हैं, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वेरिएशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, खासियत मुबादला बालिया जमा, और खासियत तलाज़ुम एसोसिएटिव ला। तो इनमें अगर ये देखें, खासियत मुबादला सिंपल है, A+B=B+, है, यानी कि 23 27 को भी जमा करें, या 27 27 को। जवाब क्या होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लें, और राइट हैंड साइड ये बराबर होंगी, दिस इज द, इसलिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड बराबर है, तो ये आपका वेरीफाई हो जाता है। ठीक है ना। एडवर्स 3 कम्युनिटी विद सब्ट्रैक्शन नहीं होल्ड करता, लेकिन एडिशन होल्ड करता है, जमा के हवाले से होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ये वाली ये है, A+B × C। ये देखें, इस तरह लिखें, 4 प्लस में ब्रैकेट में। तो हमेशा याद रखें, ब्रैकेट वाले को पहले जमा करना है, समाल जो ब्रैकेट जिसे कहते हैं, राउंड ब्रैकेट, = 4, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरह ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप कर सकते हैं। तो ये खासियत तलाज़ुम कहलाता है, खले से तलाज़ुम वाले जमा कहलाता है। ये होल्ड करता है एडिशन के लिए, जमा के लिए, ये देख लें। ठीक है जी, आप किसी का आ सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन इंटीजर आप कैसे करेंगे, 5 × 5 है, तो दोनों साइन है, क्या होगा, 10 होगा। ये देखिए, नंबर लाइन पे क्या है जी, 2 टाइम आपने
फाइव है तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 टाइम 2 2 ऐड कर लें नंबर लाइन पे, तो ये भी इक्वलेंट हो जाएगा। इसी तरह इसको देख, ये भी इधर 5 5 है तो 2 मरतबा ऐड कर लें, तो एडिशन ऐसे आल्सो मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 6 है तो 6 3 टाइम कर लें। -6 इंटू -2 है, तो आपने उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन कहाँ करेंगे, नेगेटिव, आपको पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, दोनों जमा हो जाएंगे। अनलाइक साइन हुई, जैसे माइनस है तो जमा है तो माइनस आ जाएगा। ये देखें, इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये देखें, अगर माइनस रहा तो आपने बैकवर्ड ऐड कर लें माइनस माइनस से। इसी तरह ये अनलाइक, ये भी -15 है तो 3 टाइम आपको 5 टाइम मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा इधर। डिवीजन ऑफ इंटीजर जब करेंगे तो आराम से, डिवीजन 7 × 6 42 है, तो 46 ये आप कर सकते हैं। ये देखें, आप साइन है सेम है तो आपका 7, ये डिवाइडेंड होता है, तकसीम अंदर रखेंगे, और 9 डिवाइडर और 70, ये आपको टेबल आने चाहिए, ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए 45 है 5 है, ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये जमा का जवाब आ जाएगा। ये अगर कहीं नेगेटिव रह गया तो जवाब नेगेटिव में आएगा। नहीं, ये पॉजिटिव अनलाइक टर्म है ना, 70 -10 है, -7, तो जवाब क्या आएगा, -7 आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो माइनस आ जाता है। इसी तरह ये देखें, इस पे डिवाइड करें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, +1 4 क्रॉस 1 और 5 हो जाएगा, माइनस है तो फिर माइनस जवाब इसमें निकलेगा। याद रखें, प्लस और माइनस जब मल्टीपल है तो माइनस आता है। इसी तरह -8, ये इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब भाई जीरो से भी डिवाइजन करते हैं तो जवाब क्या आएगा, 0 × 0 कुछ भी नहीं, ठीक है, जीरो ही आता है जवाब। जीरो इज इंटीजर नंबर नेगेटिव विथ डिवाइडेड बाई एनी नंबर, क्वोशिएंट हमेशा जीरो ही होता है, जवाब जो है वो जीरो ही होगा। बट और अच्छा याद रखें, जीरो को तकसीम में किसी नंबर से, तो वो जवाब जीरो हो जाएगा। अगर किसी नंबर को जीरो से करें तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि वो डिफाइंड नहीं किया जा सकता। एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ वेरिफिकेशन करनी है एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटेड की। ये देखिए 5 क्रॉस प्रोडक्ट में खासियत वाली हजार मुबादला, ये होल्ड करता है प्रॉपर्टी। ये देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको जवाब आता है लेफ्ट। और डिवीजन इंटीजर नॉट ट्रू, डिवीजन के लिए लेकिन होल्ड नहीं करता, जैसा सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करता ये। एसोसिएटिव लॉ आप इसी तरह देख सकते हैं, ये हल होल्ड करता है सबके लिए। ये देखें, ये -5 -36 मैंने लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका यार डिवी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ मल्टीप्लीकेशन है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख लें, ये आप एक पहले थोड़ा मल्टीप्लाई नहीं के अचेत का तकसीमी वाले आजाद देख रहे हैं। ये देखें, मैंने 10 × 2, ये भी आपका होल्ड कर रहा है तो करेक्ट है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है जी, ये आपको भी ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, द ऑर्डर मैथमेटिकल ऑपरेशन बाउंड मास कहलाता है जी। बाउंड मास नॉर्मली क्या कहते हैं, ये ब्रैकेट से शुरू करते हैं, ये देखिए ऑपरेशन जब एक ही तरतीब, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए सिंप्लीफाइड नंबर इज नॉन एज सिंप्लीफिकेशन, सादा नंबर करना बाउंड मास रूल होता है। ठीक है ना जी, उसको यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट्स का अमल करते हैं, अगर तरतीब है लेफ्ट टू राइट देखेंगे, अगर नंबर की तरतीब हो, फिर ऑफ या एक्सपोनेंट भी होता है कहीं कहीं, इसको पैडमास भी कहते हैं, डेम अच्छा बीईडी कहते हैं एक्सपोनेंट हो। फिर अच्छा आमतौर पर पहले ऊपर बार होता है जो उसको कितना खत कहते हैं जिसे, फिर आपका ब्रैकेट होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड मास का कंसेप्ट है। ये कर देखें, पहले क्या करेंगे, ये बार और वेंकुलम होता है, जैसे बार कहते हैं कितना खाता है, ये छोटी खतूत वदानी बोलते हैं हम, या पैरेंथेसिस और कार्व ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट भी उर्दू अंग्रेजी में कहते हैं। ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट कैसे हैं, ये देखें। स्क्वायर ब्रैकेट यदि कर्ली ब्रेसेस कहते हैं, दरमियानी खतूत वदानी हम उर्दू में बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये एशलेस थे, उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया था बॉड मास का कॉन्सेप्ट रूल जो था। तो ऑर्डर आप देखें जी, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एज टू रिमूव द ब्रेक फॉर्म। अच्छा, अब एक्सप्रेशन है, अब हल करके स्टूडेंट देखते हैं, राइट वे ये है, रॉन्ग वे ये है, सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है, तो बॉड मास का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा।
30 है, सबसे पहले इसमें बार जहाँ होगा, विनकुलम या बार होगा, उसको अमल करेंगे 24, ये माइनस जो है इसको निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस 10 हो जाएगा। अब जो है, अब आपने इसको इसको नहीं ऐड कर कुछ करना, पहले इसके अंदर में, और अंदर में भी तरतीब पहले इस लेफ्ट टू राइट देखेंगे। अगर जमा नफी है तो इस जमा दोनों नफी है तो इनको पहले नफी कर लें, 34 है, और फिर इनको 6 रह जाएगा। और अब मल्टीप्लिकेशन का पहले अमल होगा, ये 7 जमा 6 नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यही तो रूल है कि बॉड मास का, कि एडिशन बाद में है, मल्टीप्लिकेशन पहले है। तो बॉड मास यही कह रहा है। अब रॉन्ग में मैं स्टूडेंट यहाँ देखें क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और यहाँ पे आकर हमने 40 से 34 काटा, तो हाँ, फिर इन्होंने मल्टीप्लिकेशन अमल पहले कर दिया, ब्रैकेट को नहीं छेड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह, ठीक है जी। अब अगर साइन वगैरह सारा कंसेप्ट वहीं चलता है। अब ये देखें, ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देखें, ऑफ होता है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ, जैसे ब्रैकेट लगाते हैं, डी फॉर डिवीजन है, एम फॉर मल्टीप्लाई, आई फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह ये देखें, इधर भी देखें, आपने पहले ये अमल करना है, और बाद में स्मॉल ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट्स है उसका करें, फिर बड़ी का करें, फिर बाहर वाला का करें। तो ये वेंकुलम सोल्ड, पैरेंथेसिस सोल्ड, कर्ली ब्रैकेट सोल्ड, ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएंगी। बॉड मास के ये रूल है, ये देखें यहाँ पे डिवीजन अगर नॉर्मली नॉर्मल लिखा हो तो डिवीजन सबसे पहला होता है। इसी तरह ये देखें डिवीजन, ये देखें बार को करें पहले, फिर स्मॉल ब्रैकेट करेंगे तो दरमियानी वाले ऑपरेशन करें, और अंदर अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन का पहले हमारा, मल्टीप्लिकेशन का फिर हमारा, इस तरह लेफ्ट से राइट जाते हैं, याद रखें लेफ्ट से राइट ये वाला जाते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स में। इसमें आप देखें सिंपल, सिंपलीफाई द फ्रैक्शन डेसिमल को भी आप कर सकते हैं, ये देखें सादा अंदाज में कैसे कर सकते हैं, ये देखिए ये वही चीज़ आपने उनकी वही पॉडमास के तरीका मेथड करते रहें, डिवाइड करते रहें, ये देखिए ये आपका जवाब आ जाएगा। सादा सवाल आप कर रहे हैं, इसी तरह कोई अगर क्वेश्चन हो और इबारती तो वो भी कर सकते हैं आप प्रैक्टिकली। तो ये सारी चीज़ें आपने माशाल्लाह इसको देख लिया, कर लिया, समरी आप देख लीजिएगा, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, आप आए जी रेट, रेशो एंड परसेंटेज। तो रेट, रेशो एंड परसेंटेज, रेट शराब कहते हैं, रेशो आपको पता है तनासुब है, और फिर परसेंटेज फीसद कहता है। रेशो इज न्यूमेरिकल कंपेरिजन टू पॉइंट आर थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों का तकाबली देना जो एक ही किस्म से हों, तो उसको रेशो कहते हैं। यानी कि 4 to 5 पढ़ते हैं, या 4 to 5, या 4/5, ये एक ही बात है। यानी कि इन फ्रैक्शन, इन रेशो, इन वर्ड इस तरह पढ़ते हैं, 4 to 5, 4/5, और 4 एंड फ्रैक्शन फॉर्म 4/5 होता है। द रेशो ऑफ 4 to 5, ये होता है रेशो ऑफ 4 to 5। इनको रेशो ऑफ 4 to 5 कर सकते हैं। हम तो फर्स्ट क्वांटिटी के लिए एक्स लिखते हैं जनरल, और वाई सेकंड क्वांटिटी के लिए होते हैं, यानी कि एक्स रेशो वाई, यानी कि एक्स इज द रेशो ऑफ 5, यानी कि रेशो, द रेशो ऑफ x to 5, ये पढ़ेंगे, द रेशो ऑफ x to y पढ़ेंगे। ये देखिए द रेशो ऑफ x to y, एक्स कोई 4 भी हो सकता है, फिर ये मुतगैर है, यानी कि वेरिएबल है, द रेशो ऑफ x to 5। डिफाइनिंग ये रेशो हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखें इनकी कितने कलर, 2/3, यानी कि 2 जो रेशो है वो आपकी वाइट और, अच्छा एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट के रेशो के साथ देखते हैं। जो पहला जो नंबर होता है एक्स था यहाँ पे, द रेशो ऑफ x to y है 4, इसमें एंटीसीडेंट कहलाता है, और बाकी एंटीसीडेंट पहले जो है उसका नतीजा, ठीक है जी, कॉन्सिक्वेंट जो है 5 है। ऑर्डर ऑफ ऑलवेज मैटर, दैट 4 to 5 इज नॉट सेम एज, ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, याद रखें। 4 बाई द रेशो ऑफ 4 to 5 इज नॉट इक्वल टू द रेशो ऑफ 5 to 4, ठीक है जी। लेस, हमेशा ये रेशो यूनिटलेस, ये इसकी कोई इकाई नहीं होती, यूनिट नहीं होता, और हमेशा और इसका कोई कायदा नहीं होता। अब ये देखें इसमें एंटीसीडेंट 7 है और कॉन्सिक्वेंट 9 है, एंटीसीडेंट ए है, बी है, एंटीसीडेंट। कैलकुलेशन ऑफ रेशो किस तरह करते हैं स्टूडेंट्स, या ये देखते हैं। तो ये देखें जी, निम्रा वांट्स टू सेलिब्रेट हर बर्थडे, शी यूज 8 tablespoon milk and 25 tablespoon unsalted butter to make her birthday cake, write the ratio of the milk। अब देखिए जी, निर्मला ने अपना सरगरा बना रही है, तो 8 जो चमचे हैं वो दूध के हैं, और 24 जो हैं उन्होंने अनसाल्टेड बगैर नमक के जो मक्खन डाला हुआ है। तो उस हिसाब से वो उसको कर रही है। तो इस हिसाब से आप देख लें कि किस तरह की आपको यहाँ पे
रेशो के हवाले से क्वेश्चन मिल रहे हैं। और आप 8 रेशो लिखेंगे समथिंग, यानी कि रेशो ऑफ 8 to 25 हो जाएगा। तो इनके दरमियान आप जितना भी है डिवाइड भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म भी में भी ले सकते हैं। तो ये आपका मकसद यही है कि बेसिक आप किस तरह इनको कवर कर रहे हैं, और इनकी समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप स्टार वाला की याद रखें, उसको कहते हैं जी एंटीसीडेंट। और रेशो के बाद वाले जो टर्म है, जो नंबर है, जो भी लिख रहे हैं आप, उसको कहते हैं जी कंसीक्वेंट। तो ये एक मेथड और ये प्रॉपर वे है जिसे आपने लेके चलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये हमारा ये काविश है, जो कंसेप्ट हैं क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि हर सब्जेक्ट बड़े मुख्तसर अंदाज में और इन डेप्थ में जाए बगैर बेसिक कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू आपको दें, ताकि आपको जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आराम से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आएंगे या वैसे भी अगर आप जब डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो आपकी बेसिक क्लियर होगी। बेसिक क्लियर होगी तो फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। और यही हमारा मकसद है। ये लेक्चर वो प्रॉपर वे वो नहीं है कि हम हर सवाल करा दें वो करा दें, लेकिन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के लिए ओवरव्यू बुक के मुताबिक, ताकि आप बुक, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, रीड करा करें, पढ़ा करें आप डिटेल में। और हम आपके लिए गाइडेंस लेके आ रहे हैं, हेल्प लेके आ रहे हैं, ताकि आपको आसानी रहे समझने में, पढ़ने में, ताकि आप आराम से इन चीज़ों को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, और आप किसी भी एग्ज़ाम में पास भी हो सकें, नंबर भी अच्छे ले सकें, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। फ्यूचर में भी मैथ का बहुत बड़ा रोल है। तो आज जो है हमारे लिए ये जो लेक्चर था हमने जो दिया, ये आज इतना काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा मज़ीद अगर हम देख लें तो ये भी अच्छी बात है मेरे ख्याल में है, क्योंकि अभी थोड़ा सा चलो देख लेते हैं इनको, ये फोर्थ कर लेते हैं, और फिर देखते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा भी हो चुका है, तो फिर हम पार्ट्स में कर देते हैं। मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें आज। तो ये देखें जी, ये 8 to 25 हो गया, ठीक है जी, 8 to 1 to 3 रेशो हो जाएगी। ये है, इसी इसी तरह क्वेश्चन है जी, ये सेकंड देखें, 440 का रेशो क्या हो जाएगा, 40 into 4, 1 to 10 रेशो है, यानी कि अब देर आर 440 टीचर इन स्कूल, स्कूल में 400 तालब इल्म और 40 उस्ताद हैं। रेशो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट क्या होगी, देखिए 40 एक, यानी कि उस्ताद पढ़ा रहे 10 स्टूडेंट्स को, रेशो इस तरह है। गिवन टू लोएस्ट फॉर्म में हम लिखते हैं तो उनको हमने डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से, और जो बाद में तकसीम ना हो सके, 7 into 56 तो 1 into 8, ये लोएस्ट फॉर्म होती है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना। अब ये देखें, 9 और 36 का आप एलसीएम फाइंड कर लें, तो 36 ही होगा, तो इनको डिवाइड कर लें, सॉरी इनमें बल्कि दोनों कोई आपने HCF, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लें, तो 9 ही बनता है दोनों का। तो आप आराम से इनको 9 पे डिवाइड कर दें तो वो 1/, ये देखें, ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। इन 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 सॉरी 9, 36 और 48, इनका कॉमन फैक्टर क्या है जी, हाईएस्ट 3 है। सॉरी, मैंने 36 की बात कर रहा था, लेकिन 48 भी मौजूद है, तो 3 कॉमन फैक्टर होगा, तो डिवाइड करें तो ये आपकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, ये देखें जी, रेशो और फ्रैक्शन ये होता है, ये 3 रेशो 5 है, द रेशो ऑफ 3 to 5 है, ये 3/5, इस तरह आप फ्रैक्शन में 3/5 लिखते हैं। ए एंटीसीडेंट, बी कॉन्सिक्वेंट कराता है। तो ये सिंपली आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को इसमें, ये देखिए, ये फ्रैक्शन है, उसको आपने कसर की सूरत में लिखा, फ्रैक्शन सॉरी रेशो को करेक्ट कसर की सूरत में लिखा, और फिर मुख्तसर तरीन हालत में लिख दिया। ये तमाम देख लें इसी तरह। ये देखें, इसी तरह ये देखें, इनका रेशो फाइंड करना है, और ये रेशो पॉइंट देख लिया, और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए अब इस तरह के क्वेश्चन जो है, तो आपने इनका एलसीएम फाइंड करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए, ये वाला सवाल फिर हल होता है। इसी तरह ये भी कर लें, इनको पहले मखलूत कसर है, यानी कि आपकी 6 into 5, 11/6, इनको आम कसर में तब्दील करें, और फिर इनका उसी तरह जवाब करें। काम कंटिन्यू रेशो होती है कि हाँ हाँ, द कंपेरिजन अमंग 3 or more क्वांटिटी, जो तीन और ज्यादा से तादाद हो तो उनको, यानी ABCDE आर द कंटिन्यूजन, ए और B into C, ठीक है, C into D ये सब कंटिन्यूट रेशोज होती है कि दो तीन या तीन से ज्यादा जो क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है अमंग द शेयर ऑफ, ठीक है जी। अब एक सवाल देख लेते हैं इसके लिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी आप,
इसको जरा नजर रखें इस क्वेश्चन को। नादिया वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 9,435 रुपीज अमाउंग हर थ्री चिल्ड्रन। वो 9,435 रुपये जो नादिया है वो तीन बच्चों में तकसीम करना चाहते हैं। नादिया, रिहान एंड अलीम, इनके तीन नाम ये हैं। शी डिस्ट्रीब्यूट द मनी इन सच ए वे दैट निदा और रेशो रिहान 4:5 है, और एंड रिहान अलीम के 3:2 है। हाउ मच मनी ईच चाइल्ड विल गेट, बराबर करना चाहती है। तो टोटल ये है, तो इनके नाम लिख दें। 4:5 इनके दरमियान रेशो है, रेशो 4:5, और ये इनके दरमियान ये है। अब करते क्या है, ये प्रोडक्ट करते हैं, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे कर दें, इसको कर दें, तो इस तरह रेशो बन जाती है। और फिर इनका कॉमन आपको पता है एचसीएफ ले लें, मुख्तसर तरीन लाल में उनको कर लें, और फिर ये देखें, ये सम ऑफ रेशो कर लिया करें। और इसी तरह आप निदा शेयर क्या होगा, जितना होगा 12/37 हो जाएगा, इतना और उसका इतना और इसका इतना। तो इनके दरमियान ये तकसीम होगी, तो इस रेशो से अगर तकसीम करेंगे तो ये जवाब आएगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। रेट क्या है जी? अब रेट होता है, ये देखें, रेट इज स्पेशल काइंड ऑफ रेशो इन विच टू टर्म आर इंडिफरेंट। उनके अब उनके यूनिट एक ही थे, लेकिन इनके यूनिट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये फ़र्क है, रेट जिसे शरह बोलते हैं। A ratio is a comparison of two or more numbers of things with same unit, but the rate is special kind of ratio in which we compare two or more quantities and different units. इसमें different unit शामिल होता है। तो उसी तरह कास्ट ऑफ, ये देखें, 5 ग्राम ऑफ जेली बन इतना है और कास्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ जेली बन इतना है। तो आपने कहा तो फाइंड द कास्ट ऑफ 1 ग्राम जेली बन, वी नीड डिवाइड, ये उसमें डिवाइड कर दें, तो इस तरह आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, परसेंटेज जो है ना, वो आपका यानी कि जैसा रेशो और फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि 100 के हिसाब से, कि भाई अगर 2/5 2/5 है, टू द रेशो ऑफ 2:5 है, तो 100 में से ये कितना हिस्सा होगा, इस तरह देखते हैं। ये देखें, ये है जी, ये पूरा 100 खाने हैं, तो एक ये 1% कहलाएगा। अब इसका 40 में से 40 है, तो 40% कहलाएगा, ये 64 है। तो ये 100 में से कितना हिस्सा बनेगा, उस हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये देखिए 1/100 लिखें, या मीन्स 1%, ये देखें, यानी कि इसका मतलब है डिवाइडेड बाई 100, तो परसेंटेज होगी। अच्छा, एक क्वांटिटी को दूसरे में, अब 100% का मतलब है 100/100 या इक्वल टू 1 भी आ सकता है। ये नहीं, इससे वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा, इसमें देखें, वकार obtained 40 मार्क्स इन हिज फर्स्ट टर्म एग्जाम। अच्छा, उसके बाद यदि टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट 200, फाइंड द परसेंट वकार obtained एंड मार्क्स। अब देखें, 200 नंबर हासिल किए उसने, 200 कुल नंबर थे, और obtained मार्क 180, 180 क्रॉस 200, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जवाब आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ठीक है जी, 90% मार्क उसने लिए हैं, तो इस तरह आप परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी। अब देखिए 6% ऑफ, यानी कि 100 का 6% कितना होगा, 600 आप मल्टीप्लाई में 100 पे कर दें। 25 आप, यानी कि 25% का 320 का कितना होगा, तो ज़ार दे दें आप, ये देखें, तो जवाब जो आएगा इतना बनेगा, 242%। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आप अटेम्प्ट करते रहते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑलवेज यूज द फार्मूला, ये टोटल क्वांटिटी मालूम करने के लिए होता है, गिवन क्वांटिटी परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज। अगर आपने किसी चीज़ की टोटल मिकदार मालूम करनी है, ये देखें, कदीर हैज आर एस, कितना है जी, कदीर के हैज आर एस 200 thousand, which is 40% of news cycle. How much more money does he has to have to arrange for a cycle? उसके बाद 2,000 है, और ये 40% नए साइकिल की बनती है, 40, उसको कितनी रकम मजीद चाहिए, 40% इसका निकाल लेंगे ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ साइकिल 2,000 है। टोटल क्वांटिटी क्या होगी जी, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज। ये देखिए, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई साइज, ये बन गया 5,000। तो ये है, सो द टोटल प्राइस ऑफ द साइकिल इज 5,000, दैट्स इट। ठीक है ना, तो इसको कितनी जरूरत होगी, 3,000। तो इसलिए कैलकुलेट करने के लिए हमेशा क्या करें, क्वांटिटी कितना है, उसका परसेंटेज कितना है, तो ये आपको अदा हो जाएगा। अब कंपेयर करना है। अब पहले तो है, दो स्कूल का रिजल्ट है, आपने देखना है। पहले का है जी, एलिजा स्कूल रिजल्ट है कि 550 बाई 600 स्कूलों में से उसने 550 बच्चे पास हुए 600 में से। और अली अली स्कूल जो है उसमें 380 400 में हुए। तो जिसकी परसेंटेज आप निकाल लेंगे, आप बताया गया, तो किस स्कूल का रिजल्ट बेहतर है, जिसकी परसेंटेज बेहतर होगी तो वही बेहतर होगा। ये देखिए,
इसी तरह देर आर टू बैग ए बी एंड ए कंटेन 80 वाइट मार्बल ऑफ 300 टोटल, बी कंटेन 65 वाइट मार्बल आउट ऑफ 200 वाइट मार्बल, विच बैग कंटेन है। यदि इसमें सफ़ेद वाइट मार्बल किसके हैं और कितने हैं, कौन बेहतर, तो इसका भी आपने देखना है कि दो मुख्तलिफ बैग में वाइट मार्बल का कंपेरिजन हो रहा है। पहले में 80 है, उनमें टोटल 350 में, इसका परसेंटेज ये बन रहा है, इसका ये बन रहा है। तो वाइट मार्बल जो है ना आपके बी में ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए आपको बी को चूज करना पड़ेगा कि मार्बल इसमें वाइट कौन कौन सा सफ़ेद ज़्यादा इसमें है। अच्छा, इसकी भी देख लें, और न्यू प्राइस द फ्रैक्शन इज इनकी अच्छा, अब इंक्रीज और डिक्रीज भी चीज़ होती है तो कैसे करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन है जी। ठीक है जी। अब वो इस तरह के सवाल आते हैं, ये देखें। शार्प द प्राइस ऑफ आर्टिकल 10% फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज आर एस 5650 व्हाट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आप ये देखें जी, सबसे पहले आपने 10% उस ओरिजिनल का कर लेना है। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, 100/100 किया क्रॉस ओरिजिनल प्राइस किया, तो जितना भी आएगा ये रकम आ सकती है। तो अब वो प्राइस उसमें जो नई जो निकलेगी, तो वो आप उसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि 10% निकलेगा तो 110 हो जाएगा न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 100 ही रहनी है। तो जितना जवाब आएगा वो फिर आपने नई प्राइस में से पुरानी निकाल दें, तो इतना इंक्रीज होगा, 565 रुपये इंक्रीज होगा, 10% का मतलब है। ठीक है जी। इसी तरह आपने डिक्रीज के लिए करना है, तो वही है न्यू प्राइस है, तो जितनी बार डिक्रीज होगी तो 100 में से निकाल दें, और ये वाला फार्मूला है, यही बात है। तो डिक्रीज जितनी ये जवाब जितना आया ओरिजिनल में से आप निकालेंगे, ये इसमें से 19 चलिए 32 रुपये डिक्रीज हुआ है। इसी तरह आपने प्राइस ऑफ कैलकुलेट इंक्रीज फ्रॉम आर एस 2000 टू आर एस 1340, बाय द प्राइस ऑफ द स्कूल बैग इज रेज फ्रॉम आर इतना, फाइंड द परसेंट डिक्रीज ऑफ द बोथ प्राइसेस। अब ये देखें, डिक्रीज बट ओरिजिनल प्राइस है ये, इतनी परसेंट है, 100 कर देंगे तो 100% आ जाएगा। और इसमें देखें ओरिजिनल प्राइस ये है, और फिर न्यू प्राइस है, और डिक्रीज ये हो गया, क्लास 100 कर देंगे तो ये फॉर्मूला है। तो इस तरह आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, डिस्टेंस बिटवीन टाइम और डिस्टेंस टाइम और स्पीड के हवाले से बात कर लेते हैं। डिस्टेंस होता है जी, आपको पता है कितना फासला मीटर या किलोमीटर में हो, आमतौर पर किलोमीटर में गाड़ियां का सफर करती हैं। स्पीड होता है किलोमीटर फी घंटा, यानी कि किलोमीटर पर आवर। बस ये कि स्पीड ऑफ कार है, टाइम कितना ले रही है ये देखें, 30 पर आर जा रही है, 30 आ रहे। तो इनका फार्मूला याद रखें, स्पीड यानी कि रफ्तार होता है फासला बटे वक्त, यानी कि फासला जो कवर किया होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। और इनमें से दो मालूम हो तो तीसरी मालूम कर सकते हैं। ये देखें, स्पीड ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन, तो आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, स्पीड कितना जा रहा है, डिस्टेंस मौजूद है, टाइम मौजूद है। ठीक है जी। इसी तरह जो आपकी स्पीडोमीटर होता है उस पर भी स्पीड दी जाती है। कन्वर्ट करना है अगर पर आवर मीटर टू मीटर पर सेकंड में करना है, तो याद रखें 5/18 से आप उसको कर सकते हैं। ये देखिए, किलोमीटर में 1000 है, और एक आवर में 36 सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से किसी को रिजल्ट दे दें। और ये क्वांटिटी आपने ज़रूर याद रखनी है स्टूडेंट, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 घंटे में 60 मिनट है। एक इनमें इसी तरह आप एक कन्वर्जन पीछे भी आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, कन्वर्ट इसको करना है, 100 किलोमीटर को 5/18 से मीटर, ये मीटर पर सेकंड आ गया। और 150 को करते हैं तो 5/18 करते हैं, तो इस तरह होगा। अच्छा, उसका वाइस वर्सा करना हो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है, तो 18/5 से कर दें, मल्टीप्लाई उलट कर दें। ये देखें आपने, इसको इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारा भी आइडिया क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, हम जो कर रहे थे अभी, तो हमने चार जो हमने चैप्टर कर लिए, यूनिट्स के चार थे हमारे पास, और आखिर में जो अभी हम सेट पे भी पहुंच चुके हैं। तो होपफुली आपको ये हमारा जो कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हम बेसिक आपको काफ़ी हद तक कवर करा चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेट्स को भी देखेंगे, और अलजबरा, और फिर आने आगे पढ़ेंगे। 2-3 लेक्चर के अंदर, दो के अंदर कोशिश करेंगे, या 3 के, तो ये आपको मैथ कंप्लीट करा देंगे इंशाल्लाह। सिक्स की उम्मीद है आपको ये कागज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कागज अच्छी लगी तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अभी अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, ये हमारा बुखारी बेट्स@gmail.com है। ये मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है 0320597743। ये यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।